चंद्रशेखर आजाद से पंगा पड़ा भारी। मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे की छुट्टी। वर्दी के रौब में भूले थे मर्यादा। एक थप्पड़ और टॉर्चर ने छीन ली एसएसपी अविनाश पांडे की कुर्सी। चंद्रशेखर की हुंकार के आगे झुकी सरकार। सरेआम तानाशाही करने वाले एसएसपी फील्ड से आउट। दलितों पर थप्पड़ बरसाने वाले कप्तान साहब नपे। मेरठ से लखनऊ भेजे गए। 5 महीने में छिनी मेरठ की कप्तानी। वर्दी का घमंड पड़ा अविनाश पांडे पर भारी। सत्ता का नशा जब सिर चढ़कर बोलता है तो वर्दी कानून भूलकर तानाशाही पर उतर आती है। लेकिन लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाने का अंजाम क्या होता है, इसका सबसे ताजा और सबसे बड़ा उदाहरण है मेरठ के पूर्व एसएसपी अविनाश पांडे। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद से पंगा लेना और दलित आंदोलनकारियों पर थप्पड़ बरसाना, बेगुनाहों का टॉर्चर करना एसएसपी साहब को इतना भारी पड़ गया कि सरकार ने महज 5 महीने के भीतर उन्हें मेरठ की फील्ड पोस्टिंग से उखाड़ फेंका। अविनाश पांडे को मेरठ की पुलिस कप्तान पर से हटाकर लखनऊ डीजीपी मुख्यालय अटैच कर दिया गया है, यानी सीधे तौर पर साइड पोस्टिंग। अब मेरठ की कमान संभालेंगे बीबीजीटीएस मूर्ति। कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले मेरठ से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे दलित समाज और भीम आर्मी के आंदोलनकारियों पर पुलिस का गुस्सा फूटा। आरोप लगा कि खुद तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे ने सरेआम मर्यादा की सीमाएं लांघ दी। आंदोलनकारियों के ऊपर थप्पड़ बरसाए गए। वर्दी के रौब में ये भूल गए कि जिन हाथों पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी है वे हाथ जनता पर नहीं उठाए जाते। जैसी ये वीडियो और खबर सोशल मीडिया पर फैली, आक्रोश की आग सुलग उठी। दलित समाज ने इसे अपने स्वाभिमान पर चोट माना और यहीं से शुरू हुआ एसएसपी अविनाश पांडे के उल्टे दिन गिनने का सिलसिला। जैसे ये खबर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद तक पहुंची, मामला सीधे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गर्मा गया। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया कि दलितों और पिछड़ों के आत्मसम्मान से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ की धरती पर चंद्रशेखर आजाद की हुंकार ने सीधे योगी सरकार के प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। जमीन पर कार्यकर्ताओं को गुस्सा और राजनीतिक गलियारों में चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता दबाव। सरकार को समझ आ गया कि एक एसएसपी की जिद के लिए पूरे समाज की नाराजगी मोल नहीं ली जा सकती। चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर तानाशाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की आग पूरे प्रदेश में फैलेगी। विवादों से पुराना नाता रखने वाले तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे एक बार फिर संगीन आरोपों के घेरे में हैं। ललिता कांड में अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए पहले ही थू करा चुके अविनाश पांडे पर अब सीधे टॉर्चर रूम चलाने का आरोप है। पीड़ितों का दावा है कि कप्तान साहब ने उन्हें अपने दफ्तर बुलाकर न सिर्फ गालियां दी बल्कि चैम्बर बंद करके खुद उनके साथ मारपीट की। सत्ता के नशे में चूर खाकी का यह हिंसक चेहरा दिखाता है कि न्याय के ऊंचे पदों पर बैठे अफसर किस तरह खुद ही कानून को अपने हाथ में लेकर मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कप्तान के चैम्बर से शुरू हुआ ये प्रताड़ना का खेल एसओजी के टॉर्चर सेल से जाकर बेहद खौफनाक हो गया। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें पैर बांधकर उल्टा लटकाया गया और फट्टों और लाठियों से बेरहमी से पीटा गया। रूह कपा देने वाली बात यह है कि इस हैवानियत को बाकायदा लाइव सुना जा रहा था। मेज पर 2 फोन लाउड स्पीकर पर रखकर पूरी रिकॉर्डिंग कप्तान साहब को सुनाई जा रही थी ताकि पीड़ितों की चीखें सीधे उनके कानों तक गूंज सकें। इंस्पेक्टर बार बार चिल्ला रहा था कि इनकी जिंदगी बर्बाद करनी है। ये पूरी स्क्रिप्ट किसी पेशेवर अपराधियों की सिंडिकेट जैसी नजर आती है। नतीजा सबके सामने है। महज 5 महीने पहले बड़े अरमानों के साथ अविनाश पांडे ने एसएसपी मेरठ की कमान संभाली थी। कानून व्यवस्था सुधारने का जिम्मा था, लेकिन वो विवादों में घिर गए। कल रात उत्तर प्रदेश शासन से एक चिट्ठी जारी होती है और अविनाश पांडे का नाम मेरठ की नेम प्लेट से साफ हो जाता है। उन्हें लखनऊ डीजीपी कार्यालय भेज दिया जाता है, जिसे पुलिस महकमे में एक तरह की सजा या लूप लाइन माना जाता है। वहीं बीबीजीटीएस मूर्ति को नया कप्तान बनाकर मेरठ भेजा गया है ताकि बिगड़े हुए समीकरणों को सुधारा जा सके। ये ट्रांसफर सिर्फ एक रूटीन ट्रांसफर नहीं है, बल्कि सीधा संदेश है कि जनता पर लाठी थप्पड़ चलाने वाले अफसर चाहे कितने भी रसूखदार क्यों न हो, जब जनता की अदालत और चंद्रशेखर आजाद जैसी लीडरशिप सामने खड़ी हो तो कुर्सी जाते देर नहीं लगती। इस कार्रवाई के बाद मेरठ की जनता और दलित संगठनों में एक साफ संदेश गया है। लोगों का कहना है कि पुलिस को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक शय या वर्दी के घमंड में आम जनता पर हाथ उठाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती राजनीतिक ताकत को देखते हुए सरकार कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। चुनाव और सामाजिक समीकरणों के इस दौर में किसी भी अफसर की तानाशाही को बर्दाश्त करना सरकार के लिए खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। मेरठ का ये पूरा घटनाक्रम देश के तमाम उन नौकरशाहों और पुलिस कप्तानों के लिए एक बड़ा सबक है जो खुद को कानून से ऊपर समझने की भूल कर बैठते हैं। वर्दी का काम सुरक्षा देना है, खौफ पैदा करना या सरेआम थप्पड़ बरसाना और बेगुनाहों का टॉर्चर करना नहीं है। अविनाश पांडे का मेरठ से जाना और लखनऊ में बैठकर अपनी गलतियों पर मंथन करना ये साबित करता है कि चंद्रशेखर आजाद और पीड़ित समाज की एकजुटता के आगे सत्ता को भी झुकना पड़ा।